बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। खबरें बहुत गर्म है, पाकिस्तान का मौसम बड़ा ठंडा है। मैं बड़े दिनों के बाद आज डिजिटल मीडिया पे वापस आया, तो चूँकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा है कि मैं सारी तो वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये नोट किया कि जितना मौसम ठंडा होता जा रहा है, खबरें उतनी ही गर्म होती जा रही हैं। कोई मुकाबला चल रहा है मेरे ख्याल है सर्दी का और पाकिस्तान की खबरों का। मैं अब बहुत दिनों के बाद 1 महीना या ग़البًا इससे भी ज़्यादा टाइम मेरा डिजिटल मीडिया से मैं दूर रहा। आज मेरी वापसी हुई है। डिजिटल मीडिया में भी यूट्यूब और इस तरह की चीज़ों से और व्लॉगिंग में ये ज़रा मैं किसी वजह से मेरी कुछ मसरूफियात थी, तो मैं ये नहीं कर पाया। एनीवे एक तो पूरे महीने की न्यूज़ है, उनको मैं एक छोटा सा रिव्यू भी देना चाहूँगा, लेकिन स्पेशली आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है वो टिकटों की तकसीम के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी की सिचुएशन क्या है। उसमें कुछ यकीनन हल्का जात है, उन फिर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब कौन सी पार्टी को किस तरह का पॉलिटिकल परेशानी जो है वो लाक हो चुकी है और जो सिनेरियो पॉलिटिकल बन चुका है उनके लिए, उस सिचुएशन को किस तरह टैकल किया जा सकता है या क्या सिचुएशन है, आज हम स्पेशली उस पर बात करेंगे। एक रिव्यू ज़रूर ले लेते हैं। पिछले चूँकि 1 महीना मैं आउट रहा मीडिया से और इन चीज़ों से, तो मैंने चाहा कि जो लेटेस्ट या अपडेटेड चीज़ें हैं वो आपसे ज़रूर, या जो हॉट न्यूज़ है वो ज़रूर आपसे शेयर करूँ। उनमें हॉट न्यूज़ में एक तो हॉट न्यूज़ में एक तो जो आपको पता है वो रेजिग्नेशन है जजेस के, जिसमें एजाजुल हसन साहब का रेजिग्नेशन। उसके पीछे कई स्टोरियाँ चल रही हैं, लेकिन बड़ी स्टोरी यही लगती है कि 9 मई के वाक़ये के बाद उन्होंने जो इख्तिलाफी नोट दिए उन पर उन्हें प्रेशराइज़ किया गया और रिज़ाइन करवाया गया, और ये नून लीग की तरफ से ही हो रही हैं चीज़ें। बाकी मज़ार अली अकबर नकवी साहब, उनका भी आपको पता है कि वो माजी में भी साने मॉडल उनकी जब रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रही थी तो तब भी उन्होंने कुछ चीज़ें की थी जो नून लीग को पसंद नहीं आई थी। अब चूँकि पावर में है, अथॉरिटी उनके पास है, पावर हमारे यहाँ वजारत उज़्मा को बहरहाल नहीं कहते हैं, पावर वो कहते हैं कि जब दोस्त अब आप पीछे आप खड़े हो जाते हैं। वैसे भी रवायात भी यही हैं कि जिनके दोस्त अहबाब ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं, तो जिनके पास दोस्त हैं, जिनके अहबाब जिनके पीछे खड़े हैं, तो वो पावर वाले हैं। तो अब वो आए हैं तो उन्होंने अपने बदले लेने बहरहाल शुरू कर दिए। एक और रेजिग्नेशन भी तैयार है, वो जज का ही है। अब देखते हैं, चूँकि ये नाज़ुक मामला है तो उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो थोड़ा सा नाज़ुक नहीं है उस पर ज़रूर मैं बात कर लेता हूँ। वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उनके रेजिग्नेशन की बातें चल रही हैं, और वो उसकी वजह क्या हो सकती है। एक तो चीज़ आपको मैं याद दिलाता जाऊँ कि माजी में उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे ड्राइंग रूम के अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर लगी है, मैं इतना पसंद करता हूँ। वो पसंद करते हैं या नहीं करते, ये बात की बात है। मेरी चूँकि आपको पता है वो सरगोदा से बिलोंग करते हैं, भेरा से वो रहने वाले हैं, तो मेरी रिश्तेदारियाँ भी हैं वहाँ पे, ताल्लुक भी हैं। और मुझ तक जो खबर पहुँची है वो ये है कि उनके ड्राइंग रूम में बहरहाल इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगी हुई। एक तस्वीर की बात की उन्होंने, कहा है कि एक उनकी अपनी शादी की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, मैं ये हामिद मीर की तरह वो बड़े हैं, मैं इस तरह बात नहीं करना चाह रहा, उनकी तरह मैं अपने पास से नहीं छोड़ रहा। ये वाकई एक न्यूज़ है जो मुझ तक पहुँची है कि उनके अपने ड्राइंग रूम के अंदर एक तो उनकी शादी की तस्वीर लगी हुई है और दूसरी उनके वालिद साहब की तस्वीर लगी हुई है। इमरान खान साहब की तस्वीर बहरहाल वहाँ पे नहीं लगी हुई, जो अब चूँकि मेरे आज इस व्लॉग के बाद पता नहीं लग जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक नहीं लगी। अच्छा, बल्ले के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। बल्ला कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, पूरा महीना भागता रहा। इलेक्शन कमीशन कहते हैं बल्ला मुझे दे दें। इमरान खान और उनकी पार्टी कहती है नहीं, बल्ला हमारा है, हमने खुद ही रखना है। तो बल्ले के साथ पत्नी कौन सा शायद लगा है, कभी वो ले लेते हैं, कभी ये ले लेते हैं। आजकल बल्ला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब एग्जैक्टली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त बल्ले का फैसला आने को है। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है या वो उनसे छीन लिया जाता है। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रगल पर या उनकी आगे इलेक्शन में जब वो जा रहे हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि अब बल्ला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दे, मुमकिन है वो बल्ला उनसे लेकर दराज में डाल दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल पैदा हो जाएँ। एनीवे, हम इस वक्त चलते हैं टिकटों की तकसीम की तरफ, स्पेशली जो मेरा केस था जिसको मैंने डिस्कस करना था। आपको पता होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैक्सिमम पार्टीज़ जो हैं उन्होंने अपने टिकट्स जो हैं उनकी तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन और कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अनाउंस कर दिए हैं। बल्कि उन्होंने टिकट का यहाँ तक कर दिया कि आलमोस्ट पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के टिकट्स जो हैं वो कन्फर्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बात थी, उन्होंने कहा था कि हम 11 जनवरी की रात को इंशाल्लाह हम तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनका अनाउंस कर देंगे, यानी टिकट्स हम उन्हें बांट देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो नहीं हो सका। उसमें एक खबर तो ये भी आ रही है कि जो इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली गौहर साहब, वो जब साबिक चेयरमैन के साथ मुलाकात के लिए जेल में गए तो वो सारी फाइल्स और पूरा पलंदा वो उठा कर लेके गए कि मैं खान साहब से डिस्कस कर लूँगा कि कौन सी जगह पर किस बंदे को कौन सा ठीक रहेगा, क्योंकि मुशावरत के बाद ही फिर फैसला तो होना था। तो वो चूँकि मशावरत के लिए जब वो सारी चीज़ें साथ लेके गए, तो जब खान साहब के पास मुलाकात के लिए पहुँचे तो पता चला कि वो
सारे टिकट्स और जो पूरी उन्होंने डिटेल बताई थी वो तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि अब कोई तकरीबन 850 से ऊपर गालबन 859 के करीब टोटल हल्का जात बनते हैं, जो पीपी सॉरी जो प्रोविंशियल असम्बलीज के भी हैं और जो नेशनल असम्बलीज के भी हैं, सारे मिलाकर। तो ज़ुबानी तो उन्हें याद होने को ही नहीं थे, वो रिटर्न में उनके पास थे, तो उन्होंने जाकर बताया कि मुझे ये साथ लाने की इजाज़त नहीं दी गई। गोया इमरान खान साहब के साथ हल्का जात के ऊपर मशावरत की इजाज़त जो है वो भी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बहरहाल मशावरत की जाए, उसके बाद टिकट तकसीम और इजाज़त देनी भी चाहिए थी, लेकिन टिकट्स की तकसीम से पहले बहरहाल मौजूदा चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें साबिक चेयरमैन के साथ मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई। अब इतने ज़्यादा हल्के जात में बात तो नहीं हो सकती थी। एनीवे अब 11 जनवरी को ये अनाउंस तो नहीं हो सका, तो इस तरह अब 2 सिचुएशन पैदा हो गई हैं। एक सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए, ऑब्वियसली अब चूँकि पार्टी है आगे इलेक्शन में जा रही है, कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, आगे जाके फील्ड में उतरना है, तैयारियाँ करनी हैं, कैंपेन चलानी है, तो ये तो सिचुएशन है ही सही। दूसरी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बन गई है। अब ये क्या सिचुएशन है, इनको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चलते हैं कि जब वो अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, तो उसमें अब ये हो रहा है कि चूंकि एक पोजीशन होती है जो इलेक्शन से पहले होती है, एक पोजीशन होती है नहीं टिकट तकसीम करने से पहले होती है, एक पोजीशन होती है, ये सिचुएशन होती है जो टिकट तकसीम करने के बाद होती है। तो ये दोनों की दोनों पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो होती है उनको टैकल करनी पड़ जाती है। इस वक्त जो है अब जब वो टिकट अनाउंस कर दिए जाएंगे, टिकट्स अनाउंस जब तक नहीं किए जाएंगे तो जाहिर है उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात तो नहीं आएगी। अभी तो हर बंदा इस होप में, उम्मीद में है कि मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जैसे ये टिकट अनाउंस किए जाएंगे तो बहुत से लोग नाराज़ भी होंगे, उन्हें वो इस उम्मीद के साथ बैठे होंगे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें जब टिकट नहीं मिलेगा तो फिर सिचुएशन ये पैदा हो जाएगी कि आया वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं या कि वो जाके मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, 2-3 हल्के जात में इस तरह की पोजीशन हो भी गई है, केपीके के अंदर भी हुई है, दूसरा और मियांवाली में भी एक हल्का में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी कुछ पोजीशन ख़राब हुई है, इस्लामाबाद के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन मियांवाली की तो सिचुएशन भी क्लियर नहीं है। इस्लामाबाद में तो जो साबिक यूथ के सदर थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि पार्टी ने जो भी डिसीजन किया मुझे वो कबूल है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर करूँगा, सपोर्ट करूँगा, लेकिन मेरी हक तलफी की गई है। बाकी जो पेशावर के हल्का जाता है वहाँ पे ये सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पे वो लोग जो हैं शायद वो डॉक्यूमेंट्स अपने वापस लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, और चूँकि अब ये 2-3 हल्का जात और मियांवाली में अभी तक खामोशी है, पता नहीं चल एहतजाज चल रहा है फेसबुक सोशल मीडिया पर, जो मुझे पता चला है वो एहतजाज ज़रूर किया जा रहा है कैंडिडेट की तरफ से कि मुझे मेरा राइट बनता था, मैंने कैंपेन चलाई है, मुझे टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट किसी और को मिल गया। तो अब चूँकि जिन हल्का में मैंने कहा कि क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन में, ये उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह जो सिचुएशन आ रही है अब अगर तो वो लोग जो वाकई ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी वर्थ थी, जिनका वोट बैंक था, पर्सनल वोट बैंक जिनका था, उन्हें अगर टिकट नहीं मिलता और वो कुर्बानियाँ भी अगर उन्होंने दी थी तो, और वो इलेक्शन से विड्रॉ भी नहीं करते, तो ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो वो तकसीम हो जाएगा और इसके बदले में जो फ़ायदा होगा वो दूसरी पार्टी को होगा। अब इसी तरह एक सिचुएशन जो है वो PPET सरगोदा की है, जहाँ पे इफ्तिखार गोंदल साहब हैं एक तरफ, नईम हैदर पंजोथा साहब हैं, इसी में नदीम अफजल चंद साहब भी PP के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और भी मतलब है काफ़ी मुस्लिम लीग नून की भी पहले चूँकि मरियम नवाज साहिबा थी तो उन्होंने तो अब वहाँ से चूँकि टिकट अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए हैं, तो मुस्लिम लीग नून के 12 वहाँ पे कैंडिडेट मौजूद हैं। एनीवे अब इस सिचुएशन में अगर इफ्तिखार गोंदल साहब भी हों, नईम पंजोता साहब भी हों, तो इफ्तिखार गोंदल साहब जो उनका अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। उन्होंने चूँकि कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बयान भी जारी किया, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल उनका अपना वोट बैंक है और वो वोट बैंक ऑटोमेटिकली PTI का ही होगा अगर PTI उन्हें टिकट दे देती है तो। लेकिन अगर नईम हैदर पंजोता साहब को वहाँ पे उतारा जाता है मैदान में, तो नईम हैदर पंजोता साहब का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है। इससे होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो इफ्तिखार गोंदल और नईम हैदर पंजोता साहब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसमें बदले में फ़ायदा जो है वो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उसका फ़ायदा जो है वो नदीम अफजल चंद साहब को हो जाएगा। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की भी वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, पार्टी का अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन दोनों सूरतों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इफ्तिखार गोंदल साहब को वहाँ पे टिकट दे देती है तो यकीनन ये विन विन सिचुएशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब इसी तरह एक और हल्का है सरगोदा के अंदर जो नेशनल असम्बली का हल्का है, जो हामिद हमीद साहब का जो अपना हामिद हमीद साहब का हल्का था। हामिद हमीद साहब का नाम बड़ा ज़हन में आ जाता है आजकल, उनकी चूँकि थोड़ी सी सोच बदली है शायद, इसलिए वो बार बार उन्हें सुन भी रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से हुई है। बहरहाल हामिद हमीद साहब जो हैं उन्हें टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिया है।
उनके बदले में डॉक्टर लियाकत साहब को टिकट मिल गया है। डॉक्टर लियाकत चूँकि एक बड़ा नाम है सरगोदा का, मगर इसके बावजूद अराई बिरादरी और बिरादरी का जो वोट है वो हामिद हमीद साहब का बहुत ज़्यादा एक बड़ा वोट बैंक है। वो पुराने पॉलिटिशियन भी, उनके वाले साहब भी थे, वो खुद भी, तो उनका एक अपना चूँकि स्ट्रीट लेवल तक उनका वोट बैंक है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए डॉक्टर लियाकत साहब तो वो MP है तो साबिका हैं, लेकिन उन्हें जो वोट मिलता है बहरहाल वो नून लीग का वोट होता है, उनका ज़ाती वोट। उनकी खान बिरादरी एक बड़ी बिरादरी है, यूसुफ जई उनकी चूँकि एक बड़ा उनके अपने हल्का जात में जो रिहाइश पजीर है, तो वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, उन्हें वोट भी देते हैं बहरहाल। लेकिन वो इस हामिद हमीद साहब की अगर बिरादरी के हवाले से अगर देखा जाए तो बिरादरी का वोट बहरहाल हामिद हमीद साहब का ज़्यादा, और ज़ाती वोट भी उन्हें लोग पसंद भी करते हैं उनका ज़्यादा। तो डॉक्टर लियाकत अली खान जो है वो MP के लिए तो एक अच्छी शख्सियत थे, और MPA के लिए भी उनकी जो लास्ट टाइम मैं ये क्लियर करता चलूँ कि उनकी जीतने की जो वजह बनी थी वो ये थी कि रिजवान गिल साहब जो उन्हें टिकट नहीं दिया गया था उनके अपने ज़ाती हल्का से, उन्हें किसी और हल्का में उतारा गया, उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी। तो अब चूंकि उस तरह की सिचुएशन नहीं है, रिजवान गिल साहब को उस वक्त टिकट नहीं मिला है और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर वो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट कर दें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट ही ले लें, ये पॉसिबिलिटी है बहरहाल। तो अगर ये सिचुएशन अगर इस तरह की आ जाती है तो फिर तो डॉक्टर लियाकत अली खान साहब जो हैं वो शायद PP हल्का में भी विनिंग पोजीशन में नहीं थे, लेकिन उन्हें नेशनल असम्बली का टिकट दे दिया गया। और हामिद हमीद साहब जो हैं वो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वो हामिद हमीद साहब किसी भी सूरत विड्रा करने के लिए तैयार नहीं है और वो इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, और जो कि नज़र आ रहा है कि वो लड़ेंगे, तो ये सीट जो है वो 100% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी। वो कोई और जीतेगा, तस्नीम कुरैशी साहब जीत सकते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, लेकिन वो नून लीग बहरहाल ये सीट नहीं जीतेगी। हामिद हमीद को शायद सज़ा ये मिली है कि लास्ट टाइम जब वो इलेक्शन में एक दफ़ा हार गए थे, फिर बाद में मामला चले, तो उस वक्त उन्होंने एक आज़ादी चौक में एक नारा लगाया था जो बेसिकली मंजूर पश्तीन का नारा है, तो उसकी भी उन्हें सज़ा मिली है, जो कि गलत था, उन्हें नारा ये नहीं लगाना चाहिए था। एनीवे ये चूँकि सिचुएशन हल्का जात की है, मुख्तलिफ हल्का जात की, जिस तरह एक PP हल्का जात में उमर गुलाम दस्तगीर लक साहब को बड़े अरसे के बाद टिकट मिल गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो साबिक वजीर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से MPA भी रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MPA भी रहे, लेकिन लास्ट टाइम जब उन्होंने आज़ाद इलेक्शन किया तो वो 8000 वोट ले सके। अब इस मरतबा उन्हें टिकट मिल चुका है और ये बड़ा सख्त मुकाबला है उस हल्का के अंदर। अब देखते हैं कि लक बरादरी चुकी है वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कुछ इधर डिवीजन में है, कुछ उस डिवीजन में है, और कुछ हल्का जात में भी अब तब्दीलियाँ आई हैं, तो ये भी मामला थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। एनीवे अब हम चलते हैं कि टिकट ना तकसीम करने से नुकसान क्या हो रहा है। तो एक तो तहरीक इंसाफ जो है उनके टिकट ना तकसीम करने की वजह यह है, वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम टिकट तकसीम कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम नॉमिनेट कर देंगे कि ये लोग हैं हमारे, इनको हम टिकट दे रहे हैं, तो उससे फिर ये होगा कि लोगों पर छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे, उन्हें उठा लिया जाएगा, उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा। और एग्जैक्टली अगर थोड़े टाइम से पहले अगर वो टिकट अपना पार्टी को वापस कर देते हैं या वो इलेक्शन से विड्रॉ कर जाते हैं और उस साथ से वो तौबा कर लेते हैं और तौबा तैब होने के बाद वो चले जाते हैं, तो उसका पार्टी के लिए वो खाली रह जाएगी, सीट एम्प्टी रह जाएगा, तो वो मामला उसको टैकल करना मुश्किल होगा। एक तो वजह वो ये बता रहे हैं कि हमें हमारे लोग चूँकि हम इसलिए टाइम दे रहे हैं कि वो अपना बैकअप बना लें कि जब टिकट अनाउंस हो तो उसके बाद आपने बच के कैसे रहना है, अपनी सूरत हाल सिचुएशन को कैसे संभालना है, उसको इतने टाइम से पहले हम टिकट दें कि फिर बाद में वो विड्रा भी ना करें और भागें भी ना और अपने आप को संभाल भी लें और उनको किसी तरह प्रेशराइज भी ना किया जा सके। एक तो ये वजह है, और ये वाकई अगर है तो बस समझदारी की बात है कि चूँकि जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें यकीनन अपने लोगों को बचाना भी चाहिए और अपनी पार्टी को भी बचाना चाहिए। तो एक तो ये वजह बताई जा रही है। अब इससे नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो कंपेन नहीं कर पा रहा। अब वो कंपेन करे तो वो क्या कंपेन करे कि मुझे वोट दें, किसको वोट दें, आपको टिकट मिल गया, टिकट नहीं मिला, टिकट कब मिलेगा, वो थोड़े दिनों के बाद मिल जाए। वो कंपेन मतलब लोग कमिटेड ये चूँकि जो हमारे इलाका जात बनते हैं उस एरिया के, जिसमें सरगोदा है, जिसमें जंग है, जिसमें ये बलवाल, इवन ये सारे एरिया, इवन मंडी बाउद्दीन तक, ये पूरी बेल्ट ही अगर आप देख लें तो यहाँ पे देही इलाका जात ये गिने जाते हैं आमतौर पे। तो यहाँ पे जो वोट होता है वो बिरादरी का वोट होता है, वो कमिटेड वोट होता है। तो लोग फिर कमिटमेंट तब करते हैं जब किसी के पास कोई सिचुएशन नज़र भी आए कि पता भी चले कि नहीं टिकट मिला भी है कि नहीं, तो वो फिर चाय के प्रोग्राम होते हैं, पार्टी होती हैं, छोटे कॉर्नर मीटिंग, ये सारे मामला जिस तरह हल्का मतलब इलेक्शन की एक सिचुएशन होती है। तो ये अब कंपेन करने के लिए कैंडिडेट मैदान में नहीं जा रहा। मैदान में जब ज़ाहिर है दूसरे उतर रहे हैं तो ये नहीं जा रहे हैं, तो जब वो जाएंगे तो पहले कमिटमेंट जिनकी हो चुकी होती है फिर वो वोट ले जाते हैं। तो ये सिचुएशन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल पैदा करेगी। दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या है। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज़्यादा वोट है इस वक्त वो यूथ का है और वो इमरान खान के साथ कमिटेड लोगों का है। उनमें कोई जाए कोई ना जाए कुछ भी करे। अब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जब घर से निकलेगा तो वो 15-20-25 हज़ार वोट अपनी जेब में लेके निकलेगा। इमरान खान का वोट है, बाकी उनके बरादरी का अपना वोट है, तो इससे वो बहरहाल फ़ायदा उठा रही है तहरीक इंसाफ कि अगर बरादरी का वोट हमें नहीं भी मिलता तो हमारे पास 20-25 हज़ार वही होता है जो लोग बरादरी का वोट लेके निकलते हैं, तो हम वो अपनी पार्टी का वोट लेके निकलेंगे, बाद में हम कंपेन अच्छी कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह अपना सिचुएशन संभाल लेंगे, बजाय इसके कि हमें हम पूरी की पूरी सीट ही ज़ाया कर दें और अपना बंदे ही पकड़वा बैठें और प्रेशराइज करवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा बैठे। तो इस चीज़ को संभालने के लिए बहरहाल एक चीज़ ये हो रही है। लेकिन इसी सिचुएशन का एक नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी हो रहा है। मुस्लिम लीग नून को ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना किसके खिलाफ है। ज़ाहिर है जब आप कंपेन पे निकलते हैं, जब आप कॉर्नर मीटिंग करते हैं, तो आपने अपने अपोनेंट आपका जो होता है या आपका कंपेटिटर जो होता है, आपने उस पर भी बात करनी होती है ना कि मैं कंपैरेटिवली क्यों बेहतर हूँ, मुझे क्यों वोट दिया जाए। तो ये सिचुएशन इसको अब वो लोगों को फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि भाई साढ़े हल्के कौन है बंदा दस दो, मत समझ ही नहीं आ रही है कि हमने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो यकीनन इस सिचुएशन में जब ये सूरत हाल बन चुकी है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टी के लिए भी होगा मसला, लेकिन ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए बन रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने लड़ना किसके खिलाफ है, और तहरीक इंसाफ में से समझ नहीं आ रही कि किसने लड़ना है। तो दोनों पार्टियों के लिए बहरहाल इसमें मसाइल हैं। एनीवे बहुत जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वीडियो लंबी हो रही है, दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सेकंड टाइम एक दूसरी वीडियो में ज़रूर ले आऊँगा जब बल्ले के निशान का फैसला हो जाएगा। मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान। वस्सलाम।